बोले एक समय काल था, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था। युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक समय की बात, संध्या का समय, धृतराष्ट्र के यहाँ महामंत्री थे विदुर जी। विदुर जी आए और विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र तुझे एक बात कहूं। बोले बोलिए। बोले ऐसा है, शास्त्र कहता है अगर एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार उजड़ रहा हो तो उस व्यक्ति को परिवार से बाहर निकाल दो, और एक परिवार की वजह से पूरा समाज उजड़ रहा हो, पूरी सोसाइटी खराब हो रही हो तो उस परिवार को, सोसाइटी, समाज से बाहर निकाल दो, और एक समाज की वजह से पूरा देश दूषित हो रहा हो तो समाज को बाहर निकाल दो। धृतराष्ट्र ने कहा, कहना क्या चाहते हो? बोले मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारा दुर्योधन पैदा हुआ है, ये एक दिन तुमको ले डूबेगा, और इसकी वजह से तुम एक पुत्र नहीं अपने 100 के 100 पुत्र को खो दोगे। लेकिन पुत्र के मुंह में अंधे धृतराष्ट्र को कहां कुछ अच्छा लग रहा था, इतने में दुर्योधन आ गया, और दुर्योधन ने आकर के जैसे इस बात को सुना, दुर्योधन ने कहा ए दासी पुत्र, दुर्योधन ने कहा ए दासी पुत्र, मेरी कृपा से, मेरी दया से तू महामंत्री के पद पे बैठा है और तू मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है, मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है, अभी नगर छोड़ के चला जा। लेकिन विदुर जी नहीं गए। विदुर जी ने सोचा बच्चा है, विदुर जी ने सोचा बच्चा है, क्यों इसकी बात का बुरा मानना। विदुर जी चुप रह गए। विदुर जी ने सोचा मैं देखता हूं बड़े भैया धृतराष्ट्र का, इनका क्या रिएक्शन है, ये क्या बोलते हैं, इनका क्या भाव है, ये क्या कहते हैं, मैं वो देखता हूं। सज्जनों, जब कभी घर में विवाद आए, जब कभी घर में कोई समस्या आए तो प्लीज सत्य बोला करिएगा। सही गलत कभी कोई बात आए तो भूलिएगा, क्योंकि आपकी चुप्पी भाइयों में विवाद पैदा कर देगी, आपकी चुप्पी समाज में विवाद पैदा कर देगी। विदुर जी को दुर्योधन का बोलना बुरा नहीं लगा, अपितु धृतराष्ट्र की चुप्पी बुरी लग गई। धृतराष्ट्र की चुप्पी बुरी लग गई। और विदुर जी महाराज जो महामंत्री थे, महामंत्री मतलब समझो कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री का कोई सलाहकार, उसका क्या रुतबा, क्या। श्री विदुर जी महाराज ने तुरंत, सज्जनों, तुरंत अपना जो भी वस्त्र आदि था सब कुछ उतारा और राजपाट, राज्यसभा छोड़कर के तुरंत हस्तिनापुर की सभा से निकल गए, और हस्तिनापुर की सभा से बाहर निकल करके एक बढ़िया छोटा सा झोपड़ी बनाया और झोपड़ी में विदुरानी के साथ रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, ध्यान रखना, हर परिवार में एक भगवत भक्त होता है, या आपके परिवार में कोई भक्त जुड़ रहा है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मनाना। परिवार में अगर कोई बच्चा कभी सीधा हो जाए, शांत हो जाए, या भोला भाला हो जाए तो बहुत टेंशन मत लेना, बहुत ये मत सोचना अरे ये तो कुछ किसी मतलब का नहीं है। ये सौभाग्य मनाना कि तुम्हें सेवा का अवसर मिला है, क्या पता तुम उसी के भाग्य से चल रहे हो। क्यों? क्योंकि रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा। घर में कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति का त्याग मत करना। जीवन में ये बात मैं बहुत लोगों को कह रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा आदमी आ रहा हो, कोई गुरु आ रहा हो, कोई संत आ रहा हो, कोई वैष्णव आ रहा हो तो स्वागत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ग्रह नक्षत्र, तुम्हारी राहु काल, तुम्हारा केतु काल तुमको अच्छे आदमी से जुड़ने नहीं देगा, लेकिन तब भी जुड़ना। और जुड़ने से रह गए, या परिवार में कोई अच्छा आदमी हो, कम कमाता हो, कम मेहनत करता हो, लेकिन शांत हो तो उसको इज्जत से रखना। तुमने सोचा ये ज्यादा नहीं कमाता है, ये चुपचाप खाता है, ये भगवान का भजन करता है, इसको हटाओ तो क्या होगा? तुलसी बाबा कह रहे हैं, रावण जब ही विभीषण भय
एम्बिशियस हो जाते हैं, और एम्बिशियस हर आदमी, क्या पंडित, क्या मौलवी, क्या आप, क्या मैं, वो क्या करते हैं, उनके साथ कोई वैष्णव, कोई भगवत भक्त जुड़ा हुआ हो, कोई अच्छा व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, कोई सही व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, तो उससे दूर हटेंगे और कहां भागेंगे? माया के पीछे, कंचन के पीछे, कामनी के पीछे। और भैया विभीषण जब तक लंका में थे तब तक लंका सुरक्षित रहा। ऐसे ही सज्जनों, आज जब विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ा, अब तो हस्तिनापुर के उल्टी गिनती शुरू हो गई।